हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुंदर कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, फाउंडेशन बैच इंग्लिश का पहली बार यूट्यूब पर शुरू हो रही है। ये बैच की एक खासियत होगी थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों होगी इस बैच में, और इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ भोके भी होगी, लेकिन समय समय पर होगी। तो ये बैच काफ़ी अहमियत है, सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये पेड कोर्स नहीं है, ये यूट्यूब पर पूरा कंप्लीट बैच होगी। और अगर आप लोगों की सपोर्ट मिलेगा तो अच्छे ढंग से होगी और कंटिन्यू पूरा क्लास ख़त्म तक होगी। तो आप लोग जब आ गए हैं तो फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम बैच शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ जो पढ़ने के लिए आए हैं पहले उस पर डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए क्या आए हैं? हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए इंग्लिश आए हैं। हम यहाँ पढ़ने के लिए क्या आए हैं बाबू? इंग्लिश आए हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश? क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश? क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एक, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में कितने लेटर हैं। और मैं आप लोग को ये बता दूं, इस क्वेश्चन का जवाब जो होता है, आंसर जो होता है, 99% स्टूडेंट गलत देते हैं। मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं, उसमें भी ये क्वेश्चन करता हूं, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गलत देते हैं। अगर आप लोग को आता है तो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दें मेरे पढ़ाने से पहले। तो आई होप आप लोग कमेंट जरूर कर दिए होंगे कितने लेटर होंगे। अब इसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए, इंग्लिश में जो लेटर होते हैं बाबू 7 होते हैं। देखो, हम यहाँ इंग्लिश पढ़ने के लिए आए हैं, तो हम पूछ रहे हैं इंग्लिश में कितने लेटर हैं। तो इंग्लिश में बाबू 7 लेटर, 1 2 3 4 5 6 और 7। ओ, समझ में आया? आप लोग जो समझ रहे थे वो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है। क्वेश्चन को गौर से समझिए। अगर मैं यही क्वेश्चन को कह दूं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तब आप बोल सकते हो 26। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने लेटर हैं? तो इसका आंसर होगा 7। तो मैं जब पढ़ाई शुरू करता हूँ तो मेरा एक खासियत है इंग्लिश का फुल फॉर्म बताने का, और ये फुल फॉर्म बताना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इस फुल फॉर्म के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने का एक जो रिदम होता है ना, वो पकड़ते हैं। तो आप लोग के लिए भी फुल फॉर्म ज़रूरी है। और आज से इंग्लिश का जो ये 7 लेटर है, E N G L I S और H, इंग्लिश के ये जो 7 लेटर है, इसको आप लोग फॉलो करिएगा। अगर आप इसको फॉलो करिएगा ना, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको अंग्रेजी बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है ना? तो इंग्लिश का 7 लेटर का जो फुल फॉर्म है, वो आपके जीवन के लिए, आपके पढ़ाई के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। इसलिए इस फुल फॉर्म को हमेशा याद रखिएगा। चलिए, तो मैं इसका फुल फॉर्म बनाता हूँ। देखो, E4 होता है एंटर द वर्ल्ड। एंटर द वर्ल्ड बाबू, एक हम कहानी की तरह इस फुल फॉर्म को समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? तो गौर से समझिए, एक कहानी की तरह। और मैं पढ़ाई इसी तरह मैं आपको कराऊंगा, लिख लिख के पढ़ाई कराऊंगा, तो आप बोर मत होइएगा यूट्यूब पर। और एक ऑफलाइन की तरह पढ़ाऊंगा। काफ़ी मेहनत लगती है आपको पढ़ाने में, इसी कारण मेरे यूट्यूब पे देखिएगा 400 से अधिक वीडियो है, लेकिन कभी मैं कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया। और इसका जो एक कारण, कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं इसके, लेकिन आप लोग भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। कारण क्या है कि मैं मेहनत करके पढ़ाता हूं आप लोग को। यही ऑफलाइन में आते हैं तो बैच भर जाती है, और यूट्यूब पर पढ़ाता हूं तो लोग समझते हैं फ्री में, नहीं पढ़ पाते हैं, और व्यू और आप लोग लाइक कमेंट कम करते हैं, जिसके कारण मैं छोड़ता हूं कि आप लोग इंटरेस्टेड हो ही नहीं, तो मैं किसको पढ़ाऊँ? कितना फालतू को वीडियो डालते रहूँ, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन ये जो बैच मैंने शुरू किया है, अगर आप लोग पूरा कंटिन्यूअसली के साथ पढ़ोगे, कमेंट रेगुलर करोगे, ठीक है ना? अगर 15-20 स्टूडेंट भी रेगुलर पढ़ोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, इसकी गारंटी है। लेकिन 15, 20, 10 जो भी स्टूडेंट है, रोज़ कमेंट करिएगा।
ठीक है ना। गुड मॉर्निंग नहीं कुछ समझ में आएगा तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो मन होगा कर दीजिएगा, तो आपका पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। और जिस दिन इरेगुलरिटी दिखाइएगा तो जानते हैं ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना। अगर मैं मेहनत करूं और आप लोग वीडियो ना देखें, फ़ायदा ही ना हो तो क्या मैं क्यों पढ़ाऊँ, ठीक है ना। लेकिन ये कोर्स मैं भी चाहता हूं कि पूरा कंप्लीट करूं यूट्यूब पर, ठीक है ना। एकदम हंसते गाते खिलखिलाते ये कोर्स जैसे मैं ऑफलाइन में एंजॉय करते हैं उसी तरह आप लोग से भी एंजॉय करेंगे, यूट्यूब पर एंजॉय करेंगे। आप लोग कमेंट करिएगा, उसका बातें अगले हम वीडियो में करेंगे। और बातें करते करते बहुत कम देर का वीडियो बनाऊंगा और पूरा कोर्स ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना। और जो भी कोई क्वेरी होगा इंग्लिश में अवश्य पूछिएगा, बेफिक्र पूछिएगा, बिंदास पूछिएगा। चलिए, तो अभी ई का मैंने फुल फॉर्म बताया। ई मीन्स होता है एंटर द वर्ल्ड। मान लीजिए कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो पहले इस संसार में आते हैं, तो मैं इंग्लिश रूपी एक संसार मानता हूँ। इंग्लिश एक क्या है, संसार में। और जब आप पढ़ने के लिए यहाँ आए हो तो आप एक बच्चे की तरह इस संसार में प्रवेश किए हो। किस संसार में प्रवेश किए हो, इंग्लिश रूपी संसार में आप क्या किए हो, प्रवेश किए हो। और प्रवेश कर लिए हो तो आपको एन कहता है क्या, निगोशिएट करो। क्या करना है बाबू, निगोशिएट। निगोशिएट मतलब क्या होता है, समझौता करना। तो आप इंग्लिश पढ़ने के लिए मान लो यूट्यूब पर आ गए और समझौता ही नहीं करोगे तो फिर इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। तो समझौता क्या करना है कि आपको रेगुलर वीडियो देखना है, जो मैं इंस्ट्रक्शन दूँ, जो मैं बताऊँ, जो मैं कहूँ वो एवरीडे करना है। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा आपको कौन सा ग्रामर खरीदना है। इसी वीडियो में एक ग्रामर अवश्य खरीद लीजिएगा, मैं वो पूरा ग्रामर बनवाऊंगा। तो लास्ट में मैं बता दूंगा बुक कौन सा खरीदना है, कौन लेना है, वो मैं बता दूंगा। पूरा बुक का प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। एक एक उसका क्वेश्चन बनवाऊंगा, उसका थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन बनवाऊंगा। दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो, चाहे एकेडमिक हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एकेडमिक कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम हो, सब में ये काम देगी बस, ठीक है ना। तो आपको समझौता में क्या करना है, रेगुलर आपको वीडियो देखना है मेरा, ठीक है ना। समझौता मेरे साथ ये करना है कि रेगुलर वीडियो देखना है, रेगुलर कमेंट करना है, और जो आप लोग को याद आए वो भी कमेंट में टाइपिंग करके लिखना है। मान लो डेफिनेशन लिखा है तो भी, जैसे आज मैंने फुल फॉर्म बताया, अगर आपको याद हो गया तो आप इंग्लिश का फुल फॉर्म आप कमेंट में लिख सकते हो। ये रोज़ अगर इतना करोगे तो ये क्या होगा, अगर कमेंट करोगे तो आपको सब्सक्वेंस माइंड जो होता है उसमें वो फिट हो जाएगा और आपको वो याद रहेगी लंबे समय तक। लिखने और पढ़ने और बोलने से याद रहती है, ठीक है ना। तो ये काम करना है, तो आपको समझौता करना है, ठीक है ना। पहले तो आप तो यहाँ पढ़ने के लिए, इसका मतलब आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो आप संसार में प्रवेश कर गए हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है बाबू, निगोशिएट करना है। तो आपको समझौता करना होगा, जितना मैं रूल बताऊंगा, नियम बताऊंगा, जो कहूँगा वो सब करना होगा आपको। अगर करिएगा, ऐसा नहीं मैं बहुत सारे वर्क दे दूंगा, कोई वर्क नहीं है, एकदम हंसते खेलते इंग्लिश सीखेंगे आप लोगों को। जब समझौता कर लोगे ना तो जी कहता है बाबू, जनरेट ए न्यू वर्ड। जनरेट ए न्यू वर्ड। जनरेट ए न्यू वर्ड मतलब क्या होता है कि नए शब्द को उत्पत्ति करो। कैसे करोगे, तो उत्पत्ति तो आप तो करोगे नहीं, कोई भी डिक्शनरी ले लो, कोई भी ग्रामर, कोई भी पत्रिका, आपको एक आज से एक रूटीन बना लो कि एवरीडे 10-10 वर्ड मीनिंग याद करना है, ठीक है ना। एवरीडे चाहे जो हो जाए 10 वर्ड मीनिंग नया हमको ढूंढना है, उसको अपनी कॉपी पर लिखना है और उसको याद करना है, और ऐसे याद करना है कि फिर जीवन में नहीं भूलना है। एवरीडे 10 वर्ड। क्या ये होमवर्क बहुत ज़्यादा है, कमेंट में आप करिए। 10 वर्ड मीनिंग आप याद नहीं कर सकते हो एवरीडे, अगर नहीं याद कर सकते हो तो आपके लिए ये क्लास नहीं है, इंग्लिश आप नहीं सीख सकते हो, ठीक है ना। मैं ग्रामर पढ़ा दूंगा, रूल पढ़ा दूंगा, थ्योरी पढ़ा दूंगा, लेकिन वर्ड मीनिंग तो याद नहीं करवा सकता ना। इसके लिए आपको याद करना होगा, ठीक है ना। और इसके लिए एक मैं बुक भी बताऊंगा, रिकमेंडेड करूंगा, वही बुक खरीद लीजिएगा, उसी से वर्ड मीनिंग याद करिएगा, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो नया शब्द रोज़ 10-10 वर्ड आपको याद करना है, यही आपका रूटीन है। एल कहता है लर्न मोर एंड मोर। लर्न मोर एंड मोर। लर्न मतलब बाबू होता है सीखना, अधिक से अधिक सीखो। आप में ये जिज्ञासा होना चाहिए कि मैं कुछ भी हो अधिक से अधिक सीखूं। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर तो सर पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन यूट्यूब देखो कोई अंतर नहीं हुआ। ऑफलाइन पढ़ो मेरे या यूट्यूब पर पढ़ो, सेम टू सेम पढ़ाएंगे, कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। मेरा यूट्यूब का बैच जो अभी शुरू किया, मेरा एक ही मकसद है कि सब स्टूडेंट पढ़ लें, ठीक है ना।
यहाँ आपको पैसा नहीं लगेगा, नेट चार्ज लगेगा। लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सीखने की ललक होने की, अधिक से अधिक सीखने की ललक होगी। लर्न मोर एंड मोर, अधिक से अधिक सीखो। और जब आप अधिक से अधिक सीखोगे ना तो आइडेंटिफाई योर सेल्फ करना होगा, आइडेंटिफाई योर सेल्फ, आइडेंटिफाई योर सेल्फ यानी अपने आप को पहचानो। अपने आप को कैसे पहचानोगे, एग्जाम टेस्ट में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, लास्ट में उस क्वेश्चन का आंसर अगर दे दोगे कमेंट में तो मैं भी समझूंगा आपको कुछ ना कुछ याद होते जा रहा है, इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, तो अपने आप को पहचानोगे। ठीक है ना, तो टेस्ट रेगुलर देना है, ठीक है ना। तो टेस्ट का व्यवस्था जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे करना है। अपने आप को टेस्ट करिएगा, अपने आप को पहचानिएगा। जब अपने आप को जब पहचान लीजिएगा तो क्या बनाओगे, स्कीम्स बनाओगे। स्कीम्स मतलब बाबू योजनाएं, योजना बनाओ। योजना कैसा होना चाहिए, तो हाईएस्ट। कैसा योजना बनाओगे, हाईएस्ट, सबसे ऊंचा योजना होना चाहिए। ठीक है, अगर हाईएस्ट योजना बनाओगे तो आप सफल अवश्य होगे। तो इंग्लिश का जो मैंने फुल फॉर्म बताया और एक कहानी के माध्यम से जो मैंने बताया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप लोग इसको फॉलो जरूर करेंगे। आज से एक होमवर्क आपको अवश्य मिला है, वो होमवर्क क्या है, 10-10 वर्ड मीनिंग एवरीडे याद करना। ठीक है ना, तो क्लास के मैं लास्ट में बताऊंगा, अगर कहीं कुछ नहीं मिला एक किताब आपको खरीदना है, तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना। अब चलो बाबू, अब हम लोग आते हैं फुल फॉर्म समझने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन मेरे मन में गिर आता है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो एक क्वेश्चन आता है, मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ व्हाट इज इंग्लिश। क्वेश्चन मेरा है व्हाट इज इंग्लिश। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई भी पूछ सकता है, व्हाट इज इंग्लिश। अगर आपको पता है तो कमेंट में अवश्य लिखो व्हाट इज इंग्लिश। मैं जितना बार कमेंट में कहूँ उसको आप अवश्य लिखा करो। अगर आता है तो, नहीं आता है तो बोलो नो सर, वो भी लिख सकते हो, नो सर आई डोंट नो। ठीक है ना। तो व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन इससे पूछूं हिंदी क्या है, तो आप उसका उत्तर दे सकते हो ना। हिंदी एक भाषा है। बंगाली क्या है, बंगाली एक भाषा है। उर्दू क्या है, उर्दू एक भाषा है। भोजपुरी क्या है, भोजपुरी एक भाषा है। मराठी क्या है, मराठी एक भाषा है। तेलुगु क्या है, तेलुगु एक भाषा है। तो उसी तरह इंग्लिश भी एक भाषा है। सिंपल एकदम। देखो कितना आंसर इसका आसान है। इसका आंसर हम दे सकते हैं एकदम सिंपल सा आंसर, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज यानी अंग्रेजी एक क्या है बाबू, भाषा है। इंग्लिश एक क्या है, भाषा है। अंग्रेजी एक क्या है, भाषा है। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। तो अब एक क्वेश्चन और है, लैंग्वेज क्या है। जब अंग्रेजी एक भाषा है तो भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है। तो हम लोग जानते हैं लैंग्वेज क्या है। ठीक है ना, लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है। ठीक है ना। तो इस लैंग्वेज का डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, इस लैंग्वेज का डेफिनेशन नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। लैंग्वेज का कम्युनिकेशन भी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे और लैंग्वेज कैसे सीखेंगे वो भी बताएंगे। तो कल का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, कल भी क्लास मिस मत करिएगा। और क्लास वैसे भी मिस करना ही नहीं है यूट्यूब पर। एवरीडे कौन 10-15 मिनट का क्लास लूँगा, ज़्यादा क्लास नहीं लूँगा। ठीक है, लंबा आप लोग कहोगे तभी लंबा क्लास करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो अब मैंने बताया था कि लास्ट में एक बुक खरीदना, आप लोग की एक बुक खरीद लेना, सिंपल सा है। ल्यूसेंट का बुक आता है, ल्यूसेंट का जनरल इंग्लिश करके आता है, जनरल इंग्लिश करके कॉम्पिटिटिव बुक है ये, जनरल इंग्लिश करके बुक आता है। और वो ही बुक आपको खरीद लेना है, जनरल इंग्लिश करके। ठीक है, मोटी सी थोड़ा लंबी सी बुक आती है, पतली यार वाला 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं वाला नहीं खरीद लेना है। और जनरल बुक ल्यूसेंट का यही एक किताब करना है, इसके सिवा और कुछ नहीं करना है। मैं इस बुक को जैसे जैसे फॉलो करवाऊंगा आप फॉलो करिएगा और यूट्यूब पर आराम से पढ़ाई करते रहिएगा। अगर आप लोग को इंग्लिश मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगेगा
तो मैं लास्ट में एक बार और कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल, और आपको कल का डिस्कशन इम्पोर्टेंट रहेगा, लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।